व्यूअर, इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हैं। इंटरफेरेंस के लिए जो जनरल रूल्स हैं वो हमने अलग से एक वीडियो में कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे पाथ डिफरेंस के हवाले से। पाथ से मुराद है रास्ता, और डिफरेंस फ़र्क को कहते हैं, यानी रास्ते का फ़र्क। जब दो वेव्स ट्रैवल करती हैं तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितना रास्ता तय किया है। अगर दो वेव्स एक ही जगह से स्टार्ट लेती हैं और आगे बढ़ती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों वेव्स हैं, इन्होंने एक जितना रास्ता तय किया है। इन दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। इसी तरह अगर एक वेव यहाँ से स्टार्ट ले ले और दूसरी वेव यहाँ से, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक वेव ने कम फासला तय किया है और दूसरी वेव ने ज़्यादा फासला तय किया है। यानी इन दोनों वेव्स में पाथ का फ़र्क मौजूद है। और ये जो पाथ का फ़र्क है, जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, ये वेव लेंथ में नापा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों वेव्स के दरमियान जो पाथ का फ़र्क है, पाथ डिफरेंस, वो 1 वेव लेंथ का है। यानी नीचे वाली जो वेव है येलो कलर में, इसने एक वेव लेंथ ज़्यादा फासला तय किया है। इसी तरह ये जो तीसरा केस है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक वेव ने यहाँ से स्टार्ट लिया है और दूसरी वेव ने यहाँ से, और इन दोनों वेव्स में 2 वेव लेंथ्स का पाथ डिफरेंस मौजूद है। यानी नीचे वाली जो वेव है येलो कलर वाली, इसने 2 वेव लेंथ्स ज़्यादा फासला तय किया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 वेव लेंथ, 1 वेव लेंथ और 0 वेव लेंथ। अब हम उन कंडीशंस की तरफ आते हैं जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि दो वेव्स जो कि आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती हैं, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है, या 1 वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस कंडीशन को हम यूँ बयान कर सकते हैं कि दो वेव्स जो कि आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर हो। n इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन इस तरह से है, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है। तो दो वेव्स के दरमियान अगर 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ, 5, 6 सो ऑन, अगर इस तरह की वेवलेंथों का फ़र्क हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी दूसरे अल्फाज में, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, यानी 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो तो याद रखें, क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलता है और ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये एक रिवर है, इसमें हम किसी एक पॉइंट पे दो वेव्स क्रिएट करते हैं और दोनों वेव्स जो हैं वो एक ही जगह से स्टार्ट लेती हैं। यानी इन दोनों वेव्स में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी एक जितना फासला ये आगे तय करती हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही जगह से स्टार्ट लिया है, एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। तो पाथ का अगर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जितना पाथ तय करती हैं, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो जब पाथ डिफरेंस 0 के बराबर हो, 0 का मतलब है देयर इज़ नो पाथ डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब जो सेकंड केस है, एक वेव यहाँ से स्टार्ट लेती है, दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट लेती है। एक वेव जो है वो कम पाथ तय कर रही है और दूसरी वेव जो है वो ज़्यादा पाथ तय कर रही है। यानी इन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस मौजूद है, और वो जो पाथ डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ के बराबर है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं 1 वेवलेंथ। तो अगर पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ के बराबर हो तो क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है।
इसी तरह अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस 2 वेवलेंथ्स का हो, 3, 4, 5 वेवलेंथ्स या n लैम्डास, n वेवलेंथ्स, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब हम बात करेंगे स्पेशल कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस कंडीशन का ताल्लुक भी पाथ डिफरेंस के साथ है। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ हो, यानी आधी वेवलेंथ, या फिर डेढ़ वेवलेंथ का फ़र्क हो, 1.5 वेवलेंथ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 1 वेवलेंथ 1.5, या फिर ढाई वेवलेंथ का फ़र्क हो, यानी 1 2 2.5। तो अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ के बराबर हो, 1.5, 2.5 वेवलेंथ, 3.5 वेवलेंथ, सो ऑन, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो स्पेशल कंडीशन है पाथ डिफरेंस के लिए, वो है PD इज़ इक्वल टू 2n+1 n² लैम्डा। n जो है ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अगर हम इस फार्मूले में n की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो यहाँ से हमें आड इंटीजर्स मिलेंगे, और जब हम उनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन। जब दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ के बराबर हो, डेढ़ वेवलेंथ, ढाई वेवलेंथ, 3.5, 4.5, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ, डेढ़ या ढाई वेवलेंथ के बराबर होती है तो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसको हम डेली लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो वेव्स हैं, एक वेव ने यहाँ से स्टार्ट लिया है, दूसरी वेव ने यहाँ से। इन दोनों वेव्स के दरमियान हाफ वेवलेंथ का फ़र्क है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो जब पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ के बराबर होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसी तरह अगर पाथ डिफरेंस 1.5 यानी डेढ़ वेवलेंथ के बराबर हो तो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये जो कंडीशंस हमने डिस्कस किए, ये स्पेशल कंडीशंस हैं। एक कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।